खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। बिजली जरा टेबल प्लीज सेट कर दो। हेलो ठीक से। हेलो 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 हेलो। ओ हेलो, वो बिजली अनु से कह रही टेबल सेट कर दो। तू तो चुप कर जा, समझ नहीं है तुझे। हेलो हाँ बात सुन। हेलो आवाज नहीं आ रही तुझे? हेलो बिजली? आवाज नहीं आ रही? बिजली मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, प्लीज जरा टेबल बाजी सेट कर दो। एक मिनट बात सुन। क्या कर रही हो बिजली? हेलो तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो बिजली क्या है? बाजी ये है कि मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा और चुप हो जा, मेरा दिमाग से बड़ा गर्म हुआ भाई, ये मेरे मोबाइल ने बड़ी टेंशन दी है। एक तो काम भी नहीं करना और ऊपर से आना है, इसका दिमाग गर्म होया है। तो तू कौन सा इतना काम कर लेता है? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी मोबाइल बातें नहीं कर रहा काम है। कर रहा, क्या हो गया मोबाइल को? बाजी इसकी ना बैटरी में ना पता नहीं क्या हो गया, ये देखे बैटरी भी फुल हो गई। ये पता नहीं किस टाइप का मोबाइल है, किसका है ये देखे जरा। मैंने ये देखे इसके नीचे देख मैंने कितने गुटके लगाए हैं कि ना ये कम से कम चल तो पड़े। जिसने भी मेरे मोबाइल के लिए ऐसी की तैसी कर देनी मैंने। ये देख तो सही, ये देख कुछ भी सही नहीं है इसका। सिराज के ज़्यादा पड़ गए ना, इसके अंदर कोई चंगा गेम है कि बंदा फारिग बैठा हो तो कोई गेम ही खेल ले, ना फोन पे बात कर सकता। ये खराब हो गया तुम्हारा फोन? है खराब हो गया तो जाहिर सी बात है मैं क्या उसकी तारीफें कर रही हूँ कि हाँ वो सही है और अच्छी बातें कर रही है। जुगाड़ू को बुलाओ, जुगाड़ू को बुलाओ, जुगाड़ू सही कर देगा। जुगाड़ू को कहाँ से बुलाओ जब मेरा मोबाइल ही काम नहीं कर रहा? बाजी मेरा मेरा मोबाइल मोबाइल इस्तेमाल कर लो करके बिजली। क्या क्या हो गया? मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लो, उसको बुला लो, वो आ जाएगा, ये सही कर देगा। खुद इतने चंगे चंगे मोबाइल लेके बैठी है, नहीं कि मेरे लिए कुछ चंगा दे दें। तो वो तो कह रही तुम्हें उसका फोन यूज कर लो, या तुमने भी मसला डालना सुबह सवेरे। मोबाइल है बिजली, क्या हो गया? सुबह सुबह बुला लो जुगाड़ू को, वो जल्दी ठीक कर देगा। खुद ही हाथ मारी, टाइम भी जाया कर रही है। मेरी तो सारी ज़िंदगी इसी के अंदर है। मेरे तो सारे इतने जो खास कॉन्टैक्ट्स हैं वो इसी के अंदर है। मैं ऐसे किसी को अपना मोबाइल नहीं दे सकती हूँ। जुगाड़ू ने आके उठा के पता नहीं क्या कर देना है। और ठीक करेगा यार, वो बंदा बड़ा टैलेंटेड है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। कोई टैलेंटेड नहीं है, उसने क्या करना है? दो चीज़ें तार जोड़ के उसको बर्बाद कर देना। सही करो और जुगाड़ू को बुलाओ, ठीक है? थैंक यू। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। बिजली क्या कर रही है ना बाजी? शायद जी देखे ना, ये मैंने आपका मिस्ट्री बॉक्स बना के और फिर मैं यहाँ अपने एक दोस्त से बात करने के लिए आई हूँ। अब वो मैं अब नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा ना। कोई फोन उठा बॉक्स तुमने नहीं बनाया, तुम टेलीफोन में गुम के ना सब कुछ तुम्हें भूल गया। मैंने बनाया, बट मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम गेस करो, छोड़ो फोन को, बताओ वो 1 2 3 करना, मतलब वो तुम्हारे 1 2 3 के बगैर मेरे नंबर बढ़ाने दिया करे। अब आप बाजी आयशा के सामने, मैं अनुषा के सामने मैंने अपने नंबर बढ़ाने से आपने बिला वजह ही करके। चलो वो फिर मैं किसी और चीज में बढ़वा दूंगी। डोंट यू मैनेजर बन के भी इस नंबर बढ़ाने हैं अपने। जाहिर सी बात है। और सब बड़ी बात, हाँ तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ बाजी? मेरी टेंशन ये हो रही है, इतनी खूबसूरत तैयार होकर मैं आती हूँ, लिपस्टिक रेड कलर की लगा के, काले काले बाल, तो लंबे लंबे गाल। क्या बात है? ये तो देख गाल देख, तुमने मैं सेल्फी नहीं लगा है ना, क्या परेशान? उस पे सेल्फी आए है, मुझे क्या पता था। खूबसूरत सेल्फी है बाजी। आप बताएं, बेज़वी चेहरा है, अंडे जैसा मेरा मुंह है। हाँ बहुत ही बेज़वी चेहरा है। अच्छा ठीक है, ये हम सही करा लेते हैं। जुगाड़ू को भी आने दो, दूसरी चीजें भी करनी है। हाँ कुछ और कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि इसमें क्या हो सकता है? जरा मुझे फोन से दिमाग हटाओ और बताओ इस मिस्ट्री बॉक्स में आज क्या हो सकता है? मैं हर दफा रखती हूँ तो मैं बता सकती हूँ, वही होगा। अंडे तो हो गए, अंडे तो हो गए। तो इस दिन लहसुन थूम 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 रखा होगा। अंडे आज इसके अंदर अंडे होंगे। अंडे हो चुके हैं। मैंने अपना मुंह क्या अंडे हो चुके हैं। अंडे रखवा दिए होते। नसीब खान वापस आ जाओ उस दुनिया में। अंडे हो चुके हैं। तेल लोग बादाम नहीं खाते, मेमोरी को पता नहीं क्या हो गया। कल तो बादाम के बारे में बात की थी। अखरोट होंगे, अखरोट अपना बता। अखरोट होंगे। अच्छा अखरोट कैसे याद आ गए तुम्हें? बाजी इसने बात ही कुछ ऐसे की थी, इस वजह से। हटा दूं मैं? दिखा दूं आप लोगों की गेसेस तो। 2 3 क्या है? मुर्गी, ये तो चिकन, चिकन। अच्छा, जो आप लोग बहुत शौक से खाते हैं, है ना? मुर्गी है ये। चिकन। वाह, तो ये क्या ऑर्गेनिक चिकन है? ये ऑर्गेनिक होनी चाहिए थी, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप देख रहे हैं कितनी गुलाबी रंग की तरोताज़ा मोटी सी इसकी ब्रेस्ट लग रही है।
तो ये ऑर्गेनिक नहीं हो सकती। अच्छा अनुषा, हम लोग खाते हैं चिकन और हम लोग रियलाइज नहीं करते कि ऑर्गेनिक चिकन में और जो ब्रायलर चिकन हम लोग खाते हैं जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड होती है उसमें कितना फर्क होता है और कौन सी अपनी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी और कौन सी नुकसानदेह। अच्छा, अब आप देख रही हैं कि इसका कलर कितना पिंक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड चिकन होती है इसके अंदर सबसे बड़ा खतरा जो होता है अनुषा, वो ये होता है कि इसमें सैल्मोनेला, क्योंकि ये मुर्गियों को क्या करते हैं, एक पिंजरे टाइप जगहें होती हैं उसके अंदर भर देते हैं उनको, तो बेचारी इतनी ज्यादा एक दूसरे के साथ सफोकेट हुई हुई होती हैं कि आपस में उनका इंटरेक्शन और उनके जितनी भी डिजीजेज है ना एक दूसरे की लग जाती बहुत ज्यादा इम्कानात होते हैं। तो वो जो सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही खराब है, बुरे हालात में उनको पिंजरों में रखा जाता है एक दूसरे के साथ। अगर आप कभी देख लें तो आप खाने का दिल नहीं जाएगा, खरीदने का दिल भी दुखता है उनको वैसे भी देख के, उनकी छोटी सी जिंदगी है, ठीक है, छोटी सी जिंदगी में उनका ये हाल किया होता है वाकई। और अच्छा, ये तो विजुअली आप देख रहे हैं ना, अगर आप उनको वैसे अगर आप देखें तो कितने इनह्यूमन कंडीशंस में उनको रखा जाता है, तो क्या आप लोग वो खाना पसंद करेंगे, वो चीज़ जिसके साथ बेदर्दी से उसको रखा जाए, उसको ना ताज़ा हवा मिले, ना उसको फ्रेश खाना मिले, ना उसको कोई ज़मीन की गंदे हालत में गंदी खुराक एग्जैक्टली। ये दूसरी चीज़। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ जो बहुत ही बुरी है, वो ये है कि इनको ड्रग्स दी जाती हैं, क्योंकि वही केजेस के अंदर या छोटे छोटे पेन्स के अंदर उनको रखा जाता है और फिर जाहिर सी बात है उनमें बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो इंसानों को भी लगाए जाते हैं जब इंसान बीमार होता है। तो अच्छा, होता क्या है कि वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो उनके गोश्त के अंदर सरायत कर जाते हैं और जब हम लोग खाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक कहते हैं कि बिल्कुल हार्मोनल ग्रोथ के लिए भी उनको एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगाई जाती है। हम सब ये बात जानते हैं कि चिकन जो है जो हमें आम मुर्गी जो मिलती है बाज़ारों में हमारे लिए कितनी बुरी है, बिल्कुल, और सब मीट हमें कितना अवॉइड करना चाहिए, और वाकई में मुझे तो दिल से उन जानवरों के लिए बुरा ही लगता है बस। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंशिएट किस तरीके से? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेटली, और हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि आप ये देख रहे हैं कि ये इनऑर्गेनिक चिकन जो है या जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड चिकन है, कमर्शियली रेस्ड चिकन है, इसका रंग इतना गुलाबी है, जबकि ऑर्गेनिक चिकन जो होती है उसका थोड़ा पेलिश होता है और उसका जो मीट होता है ना वो इतना थिक नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता, उसमें मीट कम होता है ऑर्गेनिक में। अच्छा, इसकी गुलाबी रंग की वजह मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो फीड होती है ना, जो कमर्शियली रेस्ड चिकन होती है, इसकी आर्टिफिशियल फीड होती है, ज़्यादातर दूसरे एनिमल्स का वेस्ट इनको खिलाया जाता है, फीसेस इनको खिलाए जाते हैं, और बहुत बुरी चीज़ जो इनको फीड की जाती है वो है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। अच्छा, वो सोडियम जब इसके पेट में जाती है और इसके गोश्त में जाती है और जब हम ये चिकन खाते हैं तो हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमें वो फेशियल हेयर की जो हम इतनी बात करते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज की जो हम बात करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की जो हम बात करते हैं, तो अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स से दैट इज बिकॉज़ ऑफ द चिकन वी आर कंज्यूमिंग, बिकॉज़ ऑफ द चिकन। देयर यू गो, है ना। अच्छा, और ये जो गुलाबी रंग आपको नजर आ, यू विल नॉट बिलीव कि इनको और क्या चीज फीड के अंदर डाल के खिलाई जाती है, वो है आर्सेनिक विच इज लाइक रियली बैड फॉर योर हेल्थ। तो उससे इसका रंग जो है ना गुलाबी रहता है। और अगर आप इनऑर्गेनिक, वो जो ऑर्गेनिक चिकन है उसको देखें, उसका पेलिश होता है, उसमें मसल्स ज़्यादा होते हैं, उसको गलने में देर लगती है, इसमें गोश्त ज़्यादा होता है और इसको गलने में कोई टाइम ही नहीं लगता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। देखिए जी, ये 2-3 पॉइंटर्स हैं हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, शाय की तरफ से, कि एक आम इंसान को पता चल जाए कि अगली दफ़ा वो चिकन उठाने जाएं या चिकन लेने जाएं तो उनको पता हो। मैं तो ये कहती हूँ कि आप बेशक चिकन का इस्तेमाल कम कर दें, लेकिन जब खाएं तो थोड़ी सी महंगी चिकन ले लें, ऑर्गेनिक ले लें, और उसको अपने डाइट में 2-3 दिन सब्जियां रखें, बाकी दिन अगर गोश्त खाना ही है तो एक दिन चिकन, एक दिन बीफ, एक दिन लैम्ब। जितना ज़्यादा एक चीज़ का खाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान तो ज़रूर होगा, क्योंकि चिकन के हालात हाज़रा तो बता दिए एग्जैक्टली। और बैलेंस बहुत ज़िंदगी में ज़रूरी है ना। आई अंडरस्टैंड कि लोगों को कॉस्ट कंट्रोल भी करना है, क्योंकि देसी चिकन जो है वो शायद डबल प्राइस की आती होगी इस चिकन से जो ब्रायलर हमें बाजार में मिलती है, मगर वही बात है कि कम खाएं मगर अच्छा खाएं, कभी कभार खाएं, हफ्ते में एक बार खा लें, रोज खाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अल्लाह, मेरा तो मोबाइल नहीं चला, ला तू अपना मोबाइल दे, ला। मानो यार, मुझे बड़ा काम है यार, अभी जो काम है मोबाइल तो देना, मैंने जुगाड़ू को फोन करना था, मैं तेरा मोबाइल आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। हाँ क्या, हाँ रुको, पीछे हो भाई, हट जाना, समझ नहीं आ रही है।
हमारे कैसे लोग खड़े किए हुए बाहर। हाँ तो गार्ड लेकर आए थे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है बिल्कुल ठीक। स्टूल रखो यहाँ पे। जुगाड़ू जुगाड़ू आ जुगाड़ू गया। देख मेरा मोबाइल खराब हो गया, देख मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, इसकी बैटरी नहीं चल रही। मैं लाया हूँ नया मोबाइल लाया हूँ तुम्हारे लिए। तो नया लेकर आए तो फिर उसको तो ना तोड़ कम से अरे कम। कोई बात नहीं, तुम डब्बा इसके तो अलग से पैसे भरने पड़ जाएंगे अरे मुझे। कोई बात नहीं, स्टूल लेकर आओ यहाँ पे। कैसा जुगाड़ू? कैसा है मेरे भाई? मस्त मरंग। आजा आजा आजा। ओए अरे ऐसे मस्त मस्त मोबाइल लेके आया हूँ, रात को निकला हुआ था मैं चोरी कर मतलब कि ढूंढने के लिए। अरे तू तो क्या हमें बेचने थे? नहीं बेचोगे तो तुम, लेकिन मैं भी तो देखूँ ना कौन कौन सा। ये कौन है? ये मेरी मॉडल है, अभी मैं बताऊंगा मोबाइल बेचते कैसे। मॉडल तो मैं हूँ। नहीं खुशबू तू ज्यादा ये रोल मिल गया बिजली अब तुम। खुशबू कहाँ से आई? मतलब तेरे को प्यार से खुशबू बोलता है, प्यार पे खुशबू आती है जब तू हाँ अच्छा बैंड पकड़ा है। चल चल। देख भाई बात सुन, ये जो है ना तू तेरे को मैं बाद में काम चल जाएगा ना, बिजनेस चल जाए फिर अफोर्ड कर सकता, अभी मैं नहीं कर सकता। ये तो फ्री में भी आ गया ना। इतनी महंगी हूँ? चल ठीक है। चल भाई अच्छा मैं तेरा मॉडल हूँ। तू मेरा मॉडल है भाई। सही है, ठीक है। सही है। तेरा नाम क्या है? बता। तेरा नाम है नसीबा। नसीबा। नसीबा सही है। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जुगू। जुगू। इसमें खाली सामान बेचने के लिए। सही है। चल अभी दोनों आएंगे एक्शन के साथ। सही हो जाए 1 2 3 पे आएंगे। अच्छा एक्शन हो गया। सही। बिजली 1 2 3 बोलो। 2 3 एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गए मैं हूँ जुगू और ये है नसीबा। आज मैं आपको बताऊंगा कि सामान कैसे बेचते हैं। हाँ निकाल इसमें से। पहला आइटम निकालते हैं जी। ये देखिए जी हमारा पहला फ्लिप फोन। आप फ्लिप फोन लिए क्योंकि आपके पास इसमें ना रंग है, ना ब्लूटूथ है, ना रेडियो है। इस पे सिर्फ 2 गेमें खेल सकते हैं और बाकायदा टाइप भी कर सकते हैं। वो याद है जो प्यारी प्यारी फीलिंग होती थी जिसपे हम बटन को दबाते थे। इस मोबाइल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा उस वक्त ये था कि इसको जब भी कॉल हम काटते थे तो भरम के साथ। इसमें देख के बता जरा इनको। किसमें? कैमरे वाली 3 में दिखाना अच्छा जरा। देखो भाई, ये वाला जो फोन है इसका सबसे बड़ा फायदा भी नया नया आया था तो जब हम इसको कान से लगाए कॉल ऐसे नहीं काटते थे, भरम के साथ। सही है भाई। और दूसरी चीज ये है कि इसमें टाइपिंग करने का अलग ही मजा आता था ऐसे यूं। क्या बात। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। बिजली कोई काम करो, ये पकड़ो। वो मॉडल है तो मैं कौन हूँ? यूहू ग्लू। यूहू ग्लू से हम क्या कर सकते हैं? यूहू ग्लू को अपने हाथ पे लगा के चमाट दे सकते हैं जिसपे हम एक दूसरे के चिपके रहेंगे। आजकल मोबाइल फोन ने हम सबको दूर दूर कर दिया है, लेकिन इसको लगा के हम साथ साथ रह सकते हैं। हाँ फोन की जगह यूहू ग्लू को इस्तेमाल करें क्योंकि जिन जिन दोस्तों से आप बिछड़ चुके हैं, सारी फैमिली जो बात नहीं करती, अब आप यूहू के जरिए चिपक के रह सकते हैं। यानी हम साथ 3 हैं। 4 भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे। चल बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। बिजली ये पकड़। ला। हाँ इसके अंदर अब और क्या है? इसके अंदर मौजूद है एक और फोन। इस फोन के फायदे क्या थे? इस फोन के फायदे ये थे कि जब भी आपके किसी से फड्डा हो जाता था तो आप रख के ये फोन मार सकते थे। हाँ तेरा हुआ टूटेगा नहीं ये कभी नहीं टूटेगा। मैंने तो ऐसे अखरोट तोड़े हैं। हाँ बिजली तेरा क्या भरोसा है, तूने तो सर भी तोड़े होंगे भाई। सही है भाई। हाँ तो आप ये फोन इस्तेमाल करें क्योंकि इस फोन के साथ आप रफ एंड टफ फील भी रख सकते हैं। अब आप अपनी घर की प्लेटें और ग्लास और पिक्चर फ्रेम बचा के रखिए जब आपके पार्टनर के साथ फटा हो। पार्टनर नहीं होता कार में, मियाँ बीवी होते हैं। ओ वही वो पार्टनर ही होते हैं जिंदगी भर के लिए। भाई मॉडल है ना, मॉडल है ना ये मॉडल। ये कौन सी मॉडल है? इस मॉडल को तो नहीं नहीं। चल ठीक है, चल आगे बढ़। मॉडल है। बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। लाई मुझे पकड़ा। ले ले भाई। आराम से। क्या अरे जाल अरे वाल अरे लगाया अरे है अरे तूने? अरे मेरे ही मांगे हैं। अच्छा सही है भाई। ये है इनविजिबल हेडफोन्स। इसको फोन में लगाते ही ये हेडफोन गायब हो जाएंगे। और इस हेडफोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी आप अपने घर वालों के साथ बैठे हो या दोस्तों के साथ बैठे हो और आपका उनसे बात करने का बिल्कुल भी दिल ना हो तो आप ये हेडफोन लगा के बैठ जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप गाने सुन रहे हैं और आप खामोशी से सबसे अलग भी रहेंगे। अरे वाह कितने अच्छे हेड्स फ्री है ये। बहुत अच्छे, बहुत ये अच्छे। तो हम बिजली के साथ खड़े खड़े लगा के रखने चाहिए हमें, क्योंकि बिजली बहुत बोलती है। नहीं ऐसा तो बिजली जैसा आपकी जिंदगी में कोई हो सकता है जिससे आप जान छुड़ाना चाहते होंगे और जान छुड़ाने के लिए आप इस्तेमाल करें हमारे इनविजिबल हेडफोन। खरीदने के लिए नीचे नंबर देखिए जो कि आ ही नहीं रहा, पकड़िए। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रोडक्ट की तरफ। आखिरी प्रोडक्ट हमारा आज का लेटेस्ट फोन है। निकालने के लिए मैं इजाजत दूंगा बिजली को। ये मेरा हुआ।
वाह जी वाह, ये तो आईफोन 10 है। इस फोन का सबसे बड़ा फायदा, घर में अगर आपके मेहमान आ जाएं और मेहमानों को देने के लिए 2 कप चाय के लिए ट्रे ना मिल रही हो तो आप इस पे रख के दे सकते हैं। और अपने घर का आप अपना वो पिछला पुराना प्लॉट बेच के ये फोन ले ले, क्योंकि ये $1500 का फोन है। आपने प्लॉट क्या करना है, अच्छा फोन होना चाहिए, क्योंकि इसकी सेल्फी भी कितनी अच्छी है, बताइए जुगू। और गाड़ी की विंडशील्ड टूटने पे भी आप ये फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? विंडशील्ड तो एक होती है, इसके तो आगे और पीछे दोनों तरफ ग्लास होता है, ताकि अगर टूटेगा तो दोनों एक ही बारी टूटेगा, आधा काम नहीं टूटेगा। और इस फोन की खासियत इसका फ्रंट कैमरा, इसके फ्रंट कैमरे से बेशक आप बिल्ली के मुंह वाले हो, इसकी पिक्चर लेने के बाद आप कटरीना कैफ हो जाएंगे। वाह, ये तो कितना अच्छा फोन है। बिजली, इसमें तुम भी प्यारी लग रही हो। वाह, मैं तो अभी प्यारी लग क्या रही हूँ, क्या मतलब है? तुम लोग अभी भी शक है, हैं? मेरे सारे मोहल्ले वालों को पता है मैं बहुत खूबसूरत है। रास्ते में जब मैं निकलती कहते हाय मधुरी कितने आ रही है। इसमें फेशियल रिकग्निशन का भी ऑप्शन है। इसमें तुम अपनी शक्ल के सामने कैमरा करोगी तो ये पहचान के तुम्हारे लिए खुद ही खुल जाएगा। कोई पासवर्ड नहीं लगाना, कोई जो किसी और को भी दोगी उसकी शक्ल को नहीं पहचानेगा वो नहीं खोल सकेगी। अब इसका मतलब है जब मैं बाल बांध लूंगा फिर क्या होगा? जुगाड़ू, तू तो मेरा भाई है ना, अब मुझे ये वाला फोन चाहिए, ये मेरा हुआ। ये फोन बिजली ले चुकी है, लेकिन हमारे पास इस फोन का मजीद स्टॉक बाकी है। अगर आपको चाहिए तो नीचे दिया नंबर इस्तेमाल कीजिए, जो कि आ ही नहीं रहा। नहीं, एक मिनट, तेरा सेल का लगाओ, अपना सेल निकाल, और ये मुझे पता है इसको कैसे यूज कैसे करना, मुझे नहीं पता। छोड़ यार बिजली, बॉस को थोड़ा मॉडल का भी ख्याल करना आप कुछ। मैं ऐसे पावर बैंक ले ले भाई, बात करती हूँ, सही है। सेटअप करने में हेल्प करो ना जल्दी से, मुझे ये समझ। हाय, ये तस्वीर कैसे लेनी, मुझे ये बता पहले। तस्वीर, हाँ, ये लॉक भी लग जाता है। लॉक कैसे लगता है? लोग बच्चे घुस जाते हैं। आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी एंड वेलकम बैक। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारा एक सेगमेंट ही देखा है, उसको आइटम नंबर 1 ही बुला लेंगे, जहाँ पे जुगाड़ू, बिजली और नसीब खान जो हैं वो एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे थे। तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगर जुगाड़ू और नसीब खान जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करें यहाँ पे, अगर कोई चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं इसके क्या हालात हैं, क्या उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके स्पेसिफिक्स क्या हैं, तो हमें ज़रूर फेसबुक पे हमसे रब्ता करें, हमें बताइए। रूशा, मैं चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा एक जायज़ा किया जाए, तो मैं नसीब खान और जुगाड़ू को कन्विंस कर सकती हूँ और आपके लिए एक टेली मार्केटिंग का ऐड बना देंगे और आपके आगे उसको पेश कर देंगे और उसकी सारी डिटेल्स जो हैं, प्रोज एंड कॉन्स, वो तमाम चीज़ें आपको बता देंगे। तो ये एक अच्छा सेगमेंट भी हो जाएगा हमारे कैफ़े में और एक मज़े की चीज़ रहेगी। तो कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन्स वगैरह, तो हमें ज़रूर बताइएगा। मीनवाल बिजली नया फ़ोन लेके कितनी खुश हो रही है, वैसे तो कोई काम ही नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। बिजली, हाँ अजी, मैंने ये किस्तों पे ले लिया है, आप इसके पैसे जो ना आप देंगी, मैं आपकी तनख्वाह से नहीं कटवा सकती। मैं क्यों दूंगी, तुमने लिया और मैं दूं? क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपको बड़े गिफ्ट दिए हैं, तो इस हवाले से आपको मुझे ये गिफ्ट देना बनता है। नसीब खान क्या बना रहे हो? आज हम बना रहे तरबूज का स्लश, और मैंने ये तरबूज इकट्ठा किया, पूरी रात लगाई है इसमें से वो सीड्स निकालने के लिए। पूरी रात? हाँ, पूरी रात लगाई, पूरी रात शायद, पूरी रात सोया नहीं है बेचारा। सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ी सी बर्फ ली है, आपने जादू वाली मशीन में डाली है, और अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे, छोटी छोटी आइस क्यूब्स कर देंगे इसको। हो गई, ज्यादा खप नहीं कर यार मशीन, सुबह सवेरे तुमने इतना शोर मचाया होता है। फिर हम डालेंगे, फिर हम अपने तरबूज को इसमें डालेंगे। अब इसमें मुझे बीज नजर आ रहा है, निकाला क्या तुमने? यार वो बस सारी रात नहीं लगा सकता। ये देखो जुगाड़ू को बीज भी नजर आ रहा है। तो फिर शब्द देगी बना लेता सीधा सीधा। पहले टाइम में लोग झूठ बोलते थे, मर जाते थे, ठीक भी नहीं आती। ठीक नहीं, ये बल्ब भी नहीं गिरते, तू बैठा हुआ है फिर भी। बड़ा अच्छा फ्रेश थोड़ा सा पानी ऐड कर लो। बहुत बड़ी सख्त है बजे देखे मैं आज मशीन की रेड लग गई। क्या हो सही चल रही है भाई। नीचे थोड़ा सा तरबूज डालो और फिर उसको ब्लेंड करोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। देयर यू गो। यू नीड सम वाटर। नीड सम वाटर ना, ये मैंने बताया। हाँ, अच्छा छोड़ दे यार बिजली में पानी ला दो, फोन मुझे मेरे पास छोड़ दो। नहीं, मैं फोन नहीं दूंगी। फोन मुझे दे दो ना। नहीं, मैं किसी को नहीं देती। दिखा पानी दे दो। ले पड़ पानी। जुगाड़ू तू किस लिए खड़ा हुआ, तू बता नहीं सकता जुगाड़ किस लिए खड़ा हुआ? मुझे दिखा दे, सुन रही नहीं है। बातें करना आता है सिर्फ तुझे।
बाल बना के आ जाएगा। जो बाल समझ में भी नहीं आते कहाँ से कहाँ शुरू हो रहे हैं, कहाँ खत्म बिजली हो रहे दूसरे लोगों का मजाक नहीं उड़ाते इतना बिजली। ये जब से इसके पास नया फोन आया ना। किस लिए आया ये? अच्छा कॉल भी आ गई, जल्दी से कॉल ले लेते हैं जब तक हम अपना स्लश तैयार कर रहे हैं। नाजिया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू नाजिया? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपके कैफे की तारीफ करूंगी, बहुत मजा आता है, बड़ा जबरदस्त एटमॉस्फेयर है और आपको अल्लाह ताला बहुत तरक्की और कामयाबी दे, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। और बड़ी कमाल रेसिपीज डेली बनती हैं। ये जो बना रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम इसको बना के जो है फ्रिज में रख सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, या इसको फ्रेश ही सर्व करें तो वो बेहतर है? बिल्कुल ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि मुझे जो है ना फ्रेश सैलड्स चाहिए, फ्रेश सैलड जिससे वेट लॉस भी हो और यानी एनर्जेटिक भी हो, गर्मियों में हम खाएं तो मजा आए। तो मुझे इस तरह की बिल्कुल लाइट सैलड, ठीक है, वो भी जरूर होगा। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पे अब एक सेगमेंट भी ऑन है, अगर आप चाहती हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करें तो हमें जरूर बताइएगा फेसबुक पे। थैंक यू सो मच नाजिया, गॉड ब्लेस यू। सैलड से अच्छा आइडिया शायद, बहुत अच्छा आइडिया है सैलड का। हाँ, पूरा सैलड से होना चाहिए। हाँ, सैलड होना चाहिए। और ये जैसे स्लश बना रहे हैं ना, हाँ, और जो उन्होंने पूछा था कि फ्रेश इसको सर्व करें तो बेहतर है, हाँ। क्योंकि स्लश जो होता है ना उसके अंदर आधी बर्फ होती है और आधा फ्रूट होता है। तो अगर आप उसको रख देंगे फ्रिज में तो बर्फ पिघल जाएगी, फिर वो पानी और फ्रूट रह जाएगा। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप उसी वक्त उसको क्रश्ड आइस को और मेलन को ब्लेंड करें, थोड़ा सा लेमन जूस उसमें डालें और मजेदार सा स्लश तैयार। ठीक है, जबरदस्त। क्या लेमन जूस अभी मुझे फ्रेश मिला नहीं, तो क्योंकि फ्रेश लेमन जूस ही, तो मैं अभी नींबू बिल्कुल एंड पे ऊपर गार्निशिंग के लिए जो है हम लोग हल्का सा ऊपर से। ठीक है, तो इसको स्ट्रॉ डालोगे तो मिक्स हो जाएगा वैसे भी। हाँ, जुगाड़ू गलत है, सुन, तूने मुझे मोबाइल तो दिला दिया है, ये मैं सेटिंग भी सिखा दी है। मैं चाह रही हूँ कि नवा फोन लेके जब मैं रास्ते में चलूँ और रिंगटोन बजे ना तो सब लोग मुझे मुड़ मुड़ के देखें कुछ ऐसा बता ना, कौन सा रिंगटोन होना चाहिए इस पर? अब इसके लिए तो रिंगटोन बनानी पड़ेगी तो हाँ। इसके अंदर कैसे बनेगी? बिल्कुल रिकॉर्डिंग करो तुम, अभी हम तुम्हें लाइव करके देते गाएंगे, हैं, तुम रिकॉर्ड कर लो। तुम उसका रिंगटोन बना दो, तुम्हारे लिए स्पेशल करते हैं। ले एक मिनट, रुक जा 1 मिनट। मैं जब बोलूंगी ना 1 2 3 फिर करना। 1 2 3 स्टार्ट। ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो ये ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों डोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। ओ चंगे हो बन याद हर कोई सड़दा है, ताइयो सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। हो चंगे हो गए याद हर कोई सड़दा है, ताइयो सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। वो सारे तो बड़ा फनकार जो है, सारे तो बड़ा फनकार जो है। कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों सरेदा क्यों मायेदा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा। दिल करे आज तक स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। हाँ, मैंने ना अभी नया मोबाइल लिया है,
है, ज़्यादा महंगा नहीं है। नहीं, मैं तो सस्ता मोबाइल लेती नहीं हूँ ना, लेकिन फिर भी मेरे लिहाज से तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। यही है कोई 1 लाख तक का होगा बस, मेरे लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। इतने तो हाँ बस। हाँ, मैं जाहिर सी बात है, ये भी तो सोचो मैं कैफ़े की मैनेजर जो हूँ, तो जो मैनेजर है तो उसका मोबाइल फ़ोन भी वैसे होगा, स्टाइल भी ऐसे होंगे, बातें भी वैसे ही होंगी। तो मैं तो वैसे भी, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मैं बात कर रही हूँ। कोई नहीं, वो पता नहीं कैफ़े में कोई आया है ना, वो मुझसे बात करना चाह रही है। बिजली बंद करो फ़ोन। हाँ ठीक है। अरे हमने तो अपने यहाँ पे रखे हुए हैं, बंदे रखने वाले रखे हुए हैं जो यहाँ काम वाम करते हैं। मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाद में तो हर 2 सेकंड के अंदर अंदर फोन पे। तो बाजी क्या छोड़ दो इस फोन को 2 मिनट के लिए। आज कुछ काम नहीं किया तुमने, कब से कह रही हूँ मैं टेबल सेट कर रही हूँ ना काम। उसके सामने कह रही कि क्या जरूरत है कि काम नहीं किया है। मैं वहाँ बड़ाइयाँ झाड़ प्लीज इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। पीपल आर एडिक्टेड। वाकई में एक एडिक्शन है फोन के साथ लोगों की भाई। बाजी कोई एडिक्शन नहीं है। 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी गलत चीज है ये। बादशाह के साथ जाके खड़ी हो जाती। तुम्हारे लिए मैंने एक न्यूज़ फीड तैयार किया है, अभी निकाला है मैंने, जल्दी से देखो। तो 2 3 4 5 तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने फोन को थोड़ी देर के लिए अपने आप से दूर रख सकते हैं। 5 ways to not be with your phone 24/7। प्लीज जरा देखो, बता दें। वो आ भी गया, आ गया ये देखो। ठीक है, पहली बात तो है कि ये नहीं कह सकते कि मैं आई कांट लीव माई फोन। बिल्कुल आई कैन। थोड़ी देर के लिए मैं रख रही हूँ, घंटे के लिए रख रही हूँ, और बस रख दिया तो रख दिया। साइलेंट पे रख दो, छोड़ दो। दुनिया आगे नहीं निकल जाएगी इतनी। वापस आओगी तो हो जाएगा सारा काम। अच्छा, अपने आप से करीब ना रखो। एक तो मैंने ये कैफे में रूल बना देना है शायद तुम्हारी इस हरकत के बाद कि तुम आओगी तो वहाँ पे एक डब्बा है, उसमें डाल देंगे पूरे दिन के लिए। मेरे ऊपर क्या कोई पैकेज करीब ना रखा करो अपने, क्योंकि करीब होता है तो फिर हाथ यही फौरन। अच्छा, यूज अ स्टॉपिंग रूल। ये भी एक तरीका होता है बाय द वे टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम योर फोन, कि अपने आप से तय कर ले कि एक रूल है मेरा कि बेशक मुझे जो फ़ोन की एक चाह हो रही हो कि मेरा हाथ बस किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन उस वक्त आप कोई किताब उठा लें, उस वक्त आप शायद से बात कर लें ऐसा, लेकिन फ़ोन ना उठाएं। अगर आपने कहा है कि मैं 9 से 10 के बीच में फ़ोन नहीं इस्तेमाल करूँगी तो मैं ना करें। बिल्कुल सही, सही है ना? ठीक है, बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। डोंट टच, यू डोंट ब्रेक हैबिट्स। एक बार फिर, अगर आपने एक चीज़ की आदत बना ली है कि दिन में मुझे 2 से 3 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करने हैं, तो उसके बाद उस हैबिट को ऑन रखेंगे तो एक आदत बन जाएगी। आपको फ़ोन की आदत छूट भी सकती है बिजली, अगर चाहती हो तो छूट सकती है वाकई में। ठीक है, डॉक्टर जेकिल प्रिपेयर फॉर मिस्टर हाइड। अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा नज़र में रखते हुए जब भी आपका दिल करे कि फ़ोन करें, अपने आप से बात कर लें और बोलें कि ठीक है इस वक्त मुझे शायद ज़रूरत, कुछ और काम कर लेती हूँ, इंस्टाग्राम चेक करने के बजाय। ठीक है, ये लोगों के लिए भी एडवाइस है और टिप है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप लोग खुद दिन में कितने घंटे जो है अपने फ़ोन्स पे लगे रहते हैं, और अगर कोई टिप्स हैं जिसकी वजह से हम अपने फ़ोन से थोड़ी देर के लिए थोड़ा दूर रह सकते हैं, तो आप लोग खुद अपने आप के लिए क्या टिप्स इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल टिप्स क्या आपकी, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ क्योंकि बिजली ने आज फोन के साथ क्या कुछ कर दिया, तो कितना टाइम हमारा गुजर गया, रेसिपी तैयार नहीं हुई है। देखो फोन का एक और जो आपकी हड्डी पे नुकसान पड़ता है, सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को पता नहीं है पोस्चर के ऊपर, वो ये है कि आपके जो सर, जो आपका पूरा सर है ना, इसका एवरेज इसका वेट होता है 4 से 5 किलो। सही है। और जब आप फोन, ये सपोज फोन है ना, अगर आप फोन को ऐसे करते हो ना, इस एंगल पे करोगे तो ये आपकी पीछे जो हड्डी है ना, इस पे तकरीबन 27 किलो का वजन आता है इधर। देखो जरा, हर वक्त आप ऐसे बैठे रहोगे तो कोशिश करो, अगर तो इस्तेमाल करना ही है ना तो फोन को इस तरह करो ताकि आपकी हड्डी पे ये स्ट्रेस ना आए। मैंने आर्टिकल कहीं पढ़ा था। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। आपको फील होगा आप ऐसे लगे रहोगे तो खराब हो जाएगा। ठीक है जी, रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं, मुबारक रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मगर आज का टॉपिक जो है ना वो इतना हॉट है अनुषा, और एंड आई वाज रियली वांटिंग के कोई इस बारे में बात करे, क्योंकि मैं बच्चों को जब देखती हूँ दे आर ग्लूड टू देयर फोन, स्पेशली बच्चे। और दूसरी बात जो अभी नसीब खान ने शेयर किया वो तो एक बात है ही, लेकिन ये जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं ना जो टावर से, उसकी जो रेज होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, आपकी बॉडी के करीब भी हो, छोड़ दें आप कान से लगाए हुआ, इतनी तरह तरह के कैंसर्स लोगों को हो रहे हैं। और ये बाकायदा इस पर रिसर्च हुई है कि आप टावर से अगर नज़दीक है तो टावर की रेज भी आपके घर में आ रही हैं। आप फोन से नज़दीक है, रात को कोशिश करें कि फोन को बिल्कुल कमरे से बाहर ही रख दें ऑफ करके। हाँ एग्जैक्टली। चलें रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज बिल्ली ने तो मेरी कोई हेल्प नहीं की क्योंकि वो मुसलसल फोन पे लगी हुई थी, और बच्चे भी आजकल ऐसे ही हो गए हैं, बिल्कुल माएँ कहती रहती हैं ये कर दो वो कर दो, बट दे आर यू नो ग्लूड टू देयर फोन। एनीवेज, आज हम बस सबकी फरमाइश पे ना बहुत मजेदार सी सुलेमानी मटन कढ़ाई बना रहे हैं,
और मैंने ये ऑर्डर की, मेरी फेवरेट है। और मैंने फिर ना इसका डिसेक्शन किया कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें डालती हैं, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने करना क्या है, हमारे पास मटन है यहाँ पे जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। बोनलेस मटन यूजुअली आप लेते हैं, रान का जो हिस्सा होता है उसको बोनलेस करवा लें, 1 किलो वो चाहिए आपको। उसके अलावा जो इसके अंदर चीज़ें जा रही हैं, सिंपल डाउन टू अर्थ रेसिपी है। हाँ, इसमें एक तो खास चीज़ जाती है, वो ये जाता है अदरक, और इतना बारीक कटा हुआ। अनुषा ये देखें कितना बारीक है ये, है ना। ये अदरक इसमें ढेरों ढेर जाता है, जो इसको बहुत मज़ेदार तो बनाता है, कितना बारीक है, हेल्दी भी बनाते हैं। हाँ, ये अगर आपके स्लाइसेस बहुत बारीक होंगे ना तो उसका जूलियन भी बहुत बारीक कटेगा। तो ये काफ़ी सारा आपने अदरक ले लिया, उसको बारीक बिल्कुल जूलियन कर लिया। थोड़ी सी यखनी इसमें जो पहले से मैंने तैयार करके रख ली थी, जब मैं गोश्त बॉईल कर रही थी तो यखनी थोड़ी सी निकाल ली थी, 1/4 कप। अच्छा, भुने हुए प्याज, तले हुए प्याज जो होते हैं वो आपने बिल्कुल बारीक स्लाइस करने और हल्की आंच पे उसको ऑयल में पकाना है कि वो गोल्डन हो जाए, और उसके बाद उसको फैला दें आप अखबार पे, तो उसका एक्सेस ऑयल खत्म हो जाएगा और आप उसको चूरा कर लें। तो ये चूरा रखा हुआ है, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, और इसमें ये भुना हुआ कुटा हुआ सफेद जीरा पाउडर जा रहा है। पाउडर तो नहीं, कुटा हुआ है, ये कोर्सली ग्राउंड है, ठीक है। काली मिर्चें इसमें जाएंगी बहुत सारी, और इसमें नमक जाएगा। आखिर में हम इसमें हरी मिर्चें काट के डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। इसको हम सर्व करेंगे किसके साथ? होल व्हीट नान में बनाऊंगी, तवे के ऊपर बनाऊंगी आज कढ़ाई के लिए स्पेशली। और इसके अंदर जो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो या अगर आप ऑयल यूज़ करें बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना मेरा फेवरेट घर का बना हुआ असली घी, जिसके अंदर कोई हीक नहीं होती है, कोई बसान नहीं होती है, और न्यूट्रिशन बेनतहा होती है उसमें। कम खाएं मगर अच्छा खाएं। मैं तैयार हूँ, सही है इस रेसिपी के लिए। ठीक है, तो बस तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि ये मेरे पास जो बहुत हेल्दी किस्म का ऑयल है, इसमें हम डाल देंगे अदरक, ठीक है। और फिर हम ये जो गोश्त हमने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया है, इसको हम हाई हीट पे फ्राई करेंगे। ठीक है। मिसेस फारूक की भी कॉल आ गई है मियाँ वाली से, जल्दी से कॉल ले लेते हैं। शाय से भी बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह नो, लाइन जो है ड्रॉप हो गई है। मिस फारूक दोबारा प्लीज कॉल कर लीजिएगा। आई एम श्योर आप शायद से बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हैं। हाँ, तो आपकी कॉल का इंतजार है, दोबारा से ज़रूर कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो कितने आपने बारीक कैसे काटा है इतना? वैसे हाँ, इतना बारीक कैसे काट लिया? इतना बारीक कैसे काटा? ये इस तरह से काटा कि इसका जो स्लाइस हमने किया था वो मैंने स्लाइसर पे किया था। तो मेरे पास मैंडोलिन है, जापानीज मैंडोलिन है, उस पे आप सेटिंग कर सकते हैं कि उसको मोटा काटें अपने स्लाइस को या पतला काटें। आप ही के पास होगा। हाँ, तो पतला नहीं, यहाँ पे मिलने लगा है अब तो। मैंने देखा बहुत सारी खवातीन घर में उनके पास है, तो स्लाइसर से बारीक काटें उसको और फिर जूलियन कर लें। अच्छा, दिस इज द कलाची कढ़ाई। जी बिल्कुल, कलाची कढ़ाई है। रेसिपी कहाँ से? आई थिंक आप लोग तो टेस्ट करके बता सकते हैं। हाँ, मैं आपसे कही थी ना, टेस्ट करके एज सच नहीं कि फौरन से खाया और बता दिया अच्छा इसमें ये है, वो गलत भी हो सकता है। आप करते क्या है, आप जब ऑर्डर करते हैं उसकी आप एक एक बाइट खाते हैं, और उसको ना बाकायदा उसकी रिसर्च होती है, और उसके अंदर देखा जाता है कि अच्छा ये किस चीज़ का टेस्ट है। दिस इज हाउ यू टेस्ट इट, लाइक बिट बाय बिट। और फिर आप फिगर आउट करते हैं अच्छा इसमें लेमन भी है, अच्छा मुझे अब काली मिर्च का जायका आया, अच्छा अब इसमें सफ़ेद जीरा भी मेरे मुंह में आया, यू नो, अच्छा ये लंबी लंबी चीज़ क्या है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जितना आप खाएंगे ना उतना आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है। अगर आप इसको क्रिटिकली जज करेंगे कि इसके अंदर है क्या, एनालाइज करेंगे, एक्चुअली जज नहीं करेंगे। ठीक है जी। और बस अब मैं इसको मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, इसमें मैं डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा ये डालूंगी, इसके अंदर लेमन जूस डालूंगी मैं, इसके अंदर नमक डालूंगी मैं, और इसको दोबारा से अच्छा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद आखिर में इसमें यखनी डाल के इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो मैं ये जो प्याज हैं भुने हुए ये ऐड कर दूंगी, इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी और लेमन जूस ऐड कर दूंगी, जबरदस्त, और काली मिर्च डन, वेल डन। ठीक है, ठीक है जी, मंजूर है मुझे ये रेसिपी। मुझे भी मंजूर है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो कहाँ गए जुगाड़ू बिजली? वो जुगाड़ू बार आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। कढ़ाई बन रही है। अच्छा अनुषा, मैं सोच रही हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दे दूँ और एक चीज़ भी लोगों को बता दूँ। वो ये है कि जब कढ़ाई आप बनाते हैं तो उसको भुनना बहुत अच्छा चाहिए, गोश्त को बहुत अच्छा भूने कि उसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए, और उसके बाद जब वो भुन जाए अच्छा सा तो फिर उसके बाद चीज़ें ऐड करें। तो बस अब मैं इसमें बारी बारी तमाम चीज़ें ऐड कर दूँगी।
ठीक है, थोड़ा सा हमने ये सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, इसके अलावा भुने हुए प्याज का चूरा, ढेर सारा अदरक और लेमन जूस और नमक, वेरी इंपॉर्टेंट। ज़बरदस्त। ये डाल दिया नमक। नमक डालते हुए बहुत एहतियात आप करेंगे, ज़्यादा हो गया तो बहुत मुश्किल होगा उसको फिक्स करना। मेक श्योर कि थोड़ा थोड़ा ऐड करें, चखते रहें ताकि आपकी डिश जो है वो परफेक्ट बने। वाओ, वेरी नाइस। बहुत अच्छी भुन गई है ये। अब इसमें आप डालेंगे ढेर सारा धनिया। अच्छा, ये जो सुलेमानी कढ़ाई होती है ना, इसका रंग जो है वो ग्रीन होता है, लाइक इसका जो ऑयल होता है उसका जो आप देखें उसमें मिर्च नहीं होती, हल्दी नहीं होती है, हाँ, उसमें सिर्फ ग्रीनिश सा एक टिंच होता है ऑयल के अंदर, बहुत हल्का वो सा ग्रीन tinge मसाले की वजह से होता है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये डल गया। अब मैं बस थोड़े से हरी मिर्चें काट लूँगी, इसको हम सैलड के साथ और होल व्हीट नान में बना रही हूँ, उसके साथ हम सर्व करेंगे इसको। ठीक है, ये देखें जी, वाह। नान। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, अब कढ़ाई को इस तरफ कर देती हूँ। या नान तो चले आप लोगों को आते ही हैं, पता ही है कि कैसे बनते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी मिर्चें मोटी मोटी काट लेंगे। ओह, शायद भूख लग रही है। हाँ, नो थोड़ी भी आ रही होगी ना, क्योंकि महक आना शुरू हो गई है एंड फौरन आई थिंक हाँ। साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ें इतनी काम करती है, जहाँ से आपको वो स्मेल आना शुरू हुई, लाइक आई थिंक आई एम हंग्री, मुझे खाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मिर्चें जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन बिल्कुल फीकी वाली मिर्चें जिसके अंदर फ्लेवर तो है बट स्पाइस नहीं है। ठीक है, मैं डाल देती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ वो कस्टमर भी आए हुए हैं, ज़रा मैं सलाम दुआ कर लूँ। हाँ बिल्कुल, श्योर। अस्सलाम वालेकुम। हाउ यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। अनुषा नाम है मेरा, मैं इस कैफ़े की ओनर हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बिजी ने आपसे पूछा क्या खाएंगे क्या पिएंगे? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने पूछा। थैंक यू, ज़बरदस्त। कैसे पता चला आपको इस कैफ़े के बारे में? मुझे सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू, ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? दानियाल सुहेल मेरा नाम है। दानियाल सुहेल। क्या करते हैं? मैं वैसे स्टूडेंट हूँ, साथ साथ आई एम अ पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकर, ज़बरदस्त। एंड आई एम लर्निंग फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग भी पढ़ रहे हैं। वाओ दानियाल, दैट्स अ लॉट ऑफ स्टफ। वेरी वेल डन, थैंक यू। फ़ोन रख दिया आपने अपना? जी, शुक्र है। थैंक यू। वैसे मेरी अम्मी भी ऐसी ताने देती हैं मुझे। हाँ, अब नहीं देंगी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, हम दोनों बातें बिजली। करेंगे। अच्छा, ओके। जब आपकी अम्मी आपको ऐसे ताने देती हैं तो आप करते क्या हैं? फ़ोन कितना इस्तेमाल करते हो खुद? फ़ोन अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 3 आवर्स अ डे, क्योंकि वो तो अब हर यूथ का है। हाँ, और मेरे ख्याल से फ़ोन भी नहीं रहा ना, अब वो कैमरा भी हो गया है, वो मोबाइल भी हो गया है, तो वो अलार्म भी हो गया है, तो वो मतलब सब कुछ हो गया है वो। आई गेस पूरी ज़िंदगी हो गई है वैसे तो। हाँ। अगर इनफैक्ट अगर कोई कपल जाता भी है कहीं पे तो वो एक दूसरे से बात करने के अलावा फ़ोन पे ज़्यादा लगे रहते हैं, तो आई गेस वो रिलेशनशिप स्टेटस भी शायद फ़ोन ही है। मेरा इस्लामाबाद अभी जाना हुआ था थोड़े ऐसे पहले, और वहाँ पे कपल एक दूसरे से बात करने के बजाय वो अपनी सेल्फीज ही ले रहे थे, तो उनका रिश्ता ही ऐसा हो गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे भाई? वही मतलब आई गेस जैसे फेसबुक है, वही सोशल मीडिया, उसमें जिस तरह के वो आए कि आपका मेरिटल स्टेटस क्या है, आर यू सिंगल, तो उसमें ये भी होना चाहिए कि अब आप मतलब क्या फ़ोन से शादी करोगे या क्या करोगे, क्योंकि आप कमिटेड है टू योर फ़ोन। एग्जैक्टली, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट यूथ से लेके अगर आप जो ऊपर की जो जनरेशन है, जो ओल्ड एज जो लोग हैं वो भी, और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा रोता है उसको चुप कराने के लिए फ़ोन पकड़ा देते हैं। फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो या ठीक है जी। एक न्यूज़ फीड की तरफ चलते हैं। 5 ways that a phone can ruin your relationships। आपके रिश्तों में दरार पैदा करती है ये चीज़, किस तरीके से? कौन से 5 तरीक़ाकार हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो एक पार्टनर को हमेशा लगता है कि आपके पास मेरे लिए इतना टाइम नहीं है, या दूसरा हमेशा फ़ोन पे लगा होता है या लगी होती है, बातें नहीं सुन रही होती या सुन रही होती है तो ऐसा लग रहा होता है कि वो बस आधा यहाँ पे है, पूरा आपके साथ नहीं है, तो आपको एक निगलेक्ट आप ज़रूर फील करते हैं, तो ये ज़रूर इसको अवॉइड करें थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, सारा वक्त आप सोच रहे होते हैं, हर 5-7 मिनट के बाद आपको लगता है कि मेरा हाथ जो है मेरे फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई मैंने चीज़ मिस तो नहीं कर दी, बॉस का फ़ोन तो नहीं आ गया, कोई दोस्त कोई प्लान्स तो नहीं बना रहे। एंड आई थिंक व्हाट्सएप ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है, जबकि मैं खुद बहुत व्हाट्सएप को इस्तेमाल करती हूँ, पसंद करती हूँ, बट आई थिंक वो जो ग्रुप्स बन गई हैं अब, तो सारा दिन जोक शेयर हो रहे हैं, तो वीडियो शेयर हो रही हैं, तो एक दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन है नहीं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो बस है और वो पता नहीं, ठीक है, ये भी सही है। हाँ, और अगर एक और चीज़,
अगर आपको मैसेज आपने अपने पार्टनर को मैसेज किया और आपके पार्टनर ने टाइम से मैसेज नहीं किया तो आपको बुरा लगता है? आप कहाँ हैं, किसके साथ थे, घंटा हो गया मैंने व्हाट्सएप किया है, व्हाट्सएप नहीं चेक किया तुमने, इतनी देर हो गई, 15 मिनट भी नहीं हुए, तो ऑनलाइन तो थे लेकिन मेरा मैसेज नहीं चेक किया, क्यों? ये इट्स एक्चुअली मेड पीपल वेरी इनसिक्योर. फोन्स हैव मेड पीपल वेरी इनसिक्योर. रिलेशनशिप्स में तो ज़्यादा पासवर्ड तो एक दूसरे का वैसे ही चाहिए होता है. हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पे एज अ कपल टाइम गुजारते हैं तो कहते हैं कि वो ज़्यादा हाई लेवल्स ऑफ इंटीमेसी आप इग्नोर करते हैं. आपकी रिलेशनशिप ज़्यादा डिजिटली हो गई है इंस्टेड ऑफ वन ऑन वन. एग्जैक्टली, बहुत सारी हफ्ते में एक दिन मिलता टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन फ़ोन पे तो है हमारी ज़िंदगी और हमारी रिलेशनशिप जिंदा. ये चीज़ है, मतलब लोग बहुत से ये होते हैं कि अब तो ऐसा हो गया कि फेस टू फेस बात भी नहीं हो पाती. अगर वो बात करनी तो आप जो या तो कॉल पे करो या फिर टेक्स्ट पे करो. टेक्स्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं. हाँ, अच्छा, और एक और चीज़ कि टेक्स्ट में कभी आपका टोन वगैरह पता नहीं चलता, तो आप कुछ कहना चाह रहे हो किसी और तरीके से आगे वाले इंसान पर आ रहा है. ये मेरे साथ हो चुका हुआ है 1-2 दफ़ा, जहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट किसी एक मूड में लिखा है, किसी और ने किसी और मूड में उसको पढ़ा है. दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. ठीक है जी, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे. याया साहब की भी कॉल आ गई और मुझे लग रहा था कि आज के एपिसोड में उनकी कॉल ज़रूर आएगी. अस्सलाम वालेकुम सर. सलाम, कैसी है निशा? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए. तमाम लोग जो कैफे में मौजूद हैं उनको सबको सलाम हो. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा देखिए, बात है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू और यकीनन मैं सोच रहा था इस पे बात करूं. देखिए बात क्या है कि आप किसी भी चीज को जब एडिक्शन पे चले जाते हैं ना तो वो आपके लिए खराब हो जाती है. वो वेदर ड्रग्स हो के, ये हम इसको एडिक्शन नहीं समझते, लेकिन मैं एडिक्शन इसलिए समझता हूँ कि मैं अपने बच्चों को डील कर रहा होता हूँ, लोगों को देख रहा होता हूँ. इवन माई सेल्फ आई डोंट, मतलब मैं किसी अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो है ना अननेसेसरी चीजें नहीं देखता. लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, व्हाट्सएप नहीं देखा. मैंने कहा भाई जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा आई विल सी दैट. ठीक है. अब जब आप नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं तो इसमें लड़ाई झगड़े होते हैं. अब आप देखें ना, एक वो मीशा खान उसका चक्कर चल रहा था. आप अंदाजा करें कि आपने अगर कोई इश्यू था तो आप पहले प्राइवेटली डिस्कस करते, उसका आपने तो उसको बीच में लाके डाल दिया तो दुनिया भर उल्टी सीधी बातें गई. अब मैं अगर बोलूं कि मैं अगर आज के दौर में आप जितने करीब है उतने ही दूर हैं. इसकी वजह के घर के लोग आपसे बातचीत नहीं कर रहे और आप दुनिया में अमेरिका से लोगों से बातें कर रहे हैं. आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, कोई मर रहा है जी रहा, आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है. या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें किसी एक्टर ने कुछ बोल दिया, कोई मोटी हो गई, छोटी हो गई, तो इट्स वेरी रॉन्ग. हमें थोड़ा सा से दूर रहने की. अनुषा मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. देखिए थोड़ा सा ये कि आप घर में जब रहें तो कम्युनिकेशन फिजिकली आप एक दूसरे से करें. आप अपने गैजेट साइड में रख दें. जिस तरह आप ओवर खाने से आपका पेट खराब होता है, हजमा खराब हो जाता है ना, इसी तरह ओवरडोज ऑफ जो आपकी गैजेट से आपके सोच की सलाहियतें कम कर देती हैं. ठीक है जी, थैंक यू सो मच आया साहब, बहुत शुक्रिया. बहुत सही से कह रहे थे. एंड ही मेरा पॉइंट एक्चुअली कि हमें ज़्यादातर दुनिया की खबर ज़्यादा होती है लेकिन अपने पड़ोस में अपने रिश्तेदारों की परवाह कम होती है क्योंकि हम 24 घंटे अपने फ़ोन पे ही होते हैं. मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ. अब आजकल जब मैं काम पे होती हूँ मैं अपना फ़ोन साथ नहीं रखती क्योंकि मैं अपने काम पे फोकस कर सकूँ. तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में डिफरेंस आने के लिए डाल सकते हैं. नानियाल खुद कितना फ़ोन इस्तेमाल करते हो और क्यों करते हो 3 घंटे दिन में? अब सच बताऊं तो एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको समझ नहीं आता. टैक्सी मंगवानी है तो उसी पे होगा, टैक्सी हो गई, पिक्चर्स हो गई, अब स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मतलब इट जस्ट गोज ऑन. अगर आप एग्जैक्टली अगर आप सपोज आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन चेक किया, देखने का, पार्क जाने का टाइम होता है, पार्क जाना तो लगता है कि कोई 80s का. हाँ, मतलब वो अब तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई ना. मतलब हमारे यहाँ तो अब लोग हाँ ऑनलाइन ज़रूर जाते हैं लोग, लेकिन वैसे नहीं जाते. पिक्चर्स लेने ज़रूर जाते हैं और पिक्चर्स के वापस आ जाते हैं. तो ये है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है. और तुम्हारी जनरेशन तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई. हमारी वैसे वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है. कहते हैं लोग अब आप लोगों की जनरेशन में प्यार नहीं करते क्योंकि वो अपने सेलफोन से ज़्यादा प्यार करते हैं. एग्जैक्टली, है ना, यही चीज़ है. ओह गॉड, और उसको बदलते हुए देखते हो तुम? क्या ये चीज़ें बदलेंगी? आई होप कि बदले. बदलता हुआ देखता तो नहीं हूँ, लेकिन आई होप कि बदले, क्योंकि जिस तरफ से जनरेशन जा रही है उस तरफ तो मतलब कुछ नहीं हो सकता फिर अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा. तो आई रियली होप कि इट डज हैपन. वेरी ट्रू. इंशाल्लाह. शाय, क्या सीन है? सीन बहुत ज़बरदस्त है. कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं. इसके अंदर जो जिंजर है बारीक बारीक मैंने काट के डाला था, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उससे शक्ल भी इसकी अच्छी हो गई है. एंड आई थिंक दिस इज़ बेटर देन कोलाची. वाह, बिकॉज इट्स होममेड. आपको पता है आपने इसके अंदर क्या डाला है, किस क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और कितना मज़ेदार आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं. तो अब मैं इसको बस डिश आउट कर रही हूँ. कढ़ाई में ही आप इसको सर्व करें
और नान के साथ आप सर्व करें, होममेड नान हो, होल व्हीट नान हो और पाकिस्तानी सैलड हो इसके साथ, तो बस फिर मज़ा आ जाएगा, है ना? बिल्कुल सही। तो दिस इज़ ऑल सेट एंड डन। नान हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनको भी मैं निकाल लेती हूँ, इसको यहाँ रख देती हूँ। ठीक है जी, there you go, there we go। तैयारी हमारी पूरी हो गई है यहाँ पे। तो आप दानियाल ट्राई करेंगे थोड़ा सा? ये पहले तो हम इसकी तस्वीर लेंगे, इसको इंस्टाग्राम पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे, फिर हम इसको फेसबुक पे डालेंगे और स्नैपचैट। और आपने मुझे बताया कि आपने सोशल मीडिया पे कैफे के बारे में सुना, तो there you go, उसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं फ़ोन पे होने के। Obviously, like you can capture memories। अगर आप अब तो लोग ज़्यादा अगर बर्थडे सेलिब्रेट करें तो वो प्रेफर करते हैं कि फ़ोन से ही पिक्चर लें, और अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें ये फीचर है। तो इवेंट्स भी इसीलिए होते हैं कि डिजिटल मीडिया पे इसके बारे में बात हो। Exactly। I don't know how I feel about this। दुखी हो रही हूँ मैं, बिल्कुल। तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, तुमने कहा है। ब्रेक के बाद हमारी ऑडियंस के बारे में बात करना चाहोगे? बिल्कुल। उनको कुछ कहना चाहोगे? ज़रूर ज़रूर, I would be really honored। ज़बरदस्त, ठीक है जी। उससे पहले कॉल ले लेते हैं जल्दी से। आयशा मुल्तान से कॉल कर रही है मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है प्यारी से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका आपका प्यार है भाई। बहुत शुक्रिया। और जो है शेफ शायद ने इतनी प्यारी रेसिपी बनाई है कि देख के लग रहा है कि दिल कर रहा है कि खाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने जो नान बनाया है तो ये इन्होंने क्या तवे पर बनाया है? जी बिल्कुल, तवे पे बनाए हैं। बस जैसे पिज़्ज़ा का डो होता है ना, उसी तरह हमने इसका डो बनाया है। रेसिपी आपको मिल जाएगी, इसकी रेसिपी कार्ड मैंने भेज दिया है, और इसको बस आपने तवे पे बनाना है। जी। और शायद मैं आपसे एक फरमाइश भी करना चाहूँगी। जी कहिए। ड्रम स्टिक बनाना सिखाएं किसी दिन हमें। ओके, देसी चिकन के। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल वही बनाने सिखाएंगी आप। जरूर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है जी, लेट्स टॉक हमारा सेगमेंट होगा, तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि दानियाल हमें ज़रा बताएं कि फ़ोन्स नेमत हैं या ज़हमत है। इनकी टॉक भी थोड़ी सी सुनते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। Alright जी, अस्सलाम वालेकुम। I am here to talk about the advantages and disadvantages of cell phones and the effects of cell phones on the youth and everyone। शुरू करते हैं एडवांटेजेस से। सबके पास सेल फ़ोन है, लेकिन अजीब सी बात यह है कि हम लोग अब सेल फ़ोन से इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि हम लोग को बाकी ज़िंदगी और बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती। एडवांटेजेस में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। डेफिनेटली ये हमें एक कनेक्ट करने के लिए एक वो है रास्ता कि दूसरों के साथ कनेक्ट कैसे करें। जो हमारे जो रिश्तेदार या जो दोस्त वगैरह बाहर रहते हैं उनके साथ कनेक्ट कैसे करें। लेकिन उसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। हेल्थ से लेके मेंटालिटी आपकी, जो जिस तरह आपका रिलेशनशिप्स हैं वो सारे अफेक्ट्स होते हैं। चाहे वो आपका कोई कपल रिलेशनशिप हो, आपके भाई रिश्तेदारी हो या दूसरे कोई हो, सब पे अफेक्ट्स ज़रूर आते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक बंदे को, जो यूएस के अंदर ये रिसर्च हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर, 80 to 90 मैसेजेस अ डे आते हैं हम लोग, जिसकी वजह से मुसलसल फ़ोन्स में अगर लगे रहें तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे अफेक्ट पड़ता है पीछे। जिसका मतलब ये है कि हर मैसेज पे जितना हम झुकते हैं उस झुकाव का वज़न आपके गर्दन पे उतना पड़ता है जितना एक 4 या 5 किलो का कोई बोरी हो उसका। शायद कुछ लोग इस चीज़ को बहुत इजी लेते हैं, लेकिन ये इतना इजी लेने वाली चीज़ नहीं है। डिसएडवांटेजेस में और बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं, जिसके अंदर अगर आप लेट्स सपोज एक कपल है, न्यूली मैरिड कपल या मैरिड ना भी हो, जिस तरह हमारे यहाँ चलता है, और अगर आप कहीं जाते हो कहीं घूमने, तो ज़्यादातर लोग ट्राई ये करते हैं कि वो फ़ोन्स पे लगे रहें। ऑल्दो दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, लेकिन उनसे बात नहीं होती। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो इतना ज़्यादा घुस चुके हैं मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू एक दूसरे से बात करने के लिए कि वो फ़ेस टू फेस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेशंस, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एक्सप्रेशंस जो है वो सही अब नहीं हो सकते, आपको नहीं पता चलता सामने वाला किस मूड में आपसे बात कर रहा है। फ़ोन्स के अंदर अब इमोटिकॉन्स भी आ चुके हैं जिसके थ्रू अब आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन दैट्स टोटली फेक। जिसका मतलब ये है कि अब ज़्यादातर लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे पाते, अपना मूड नहीं बता पाते।
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कहने को तो आप तस्वीर लेके इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह या दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पे लगा देते हो और अपना को शो कर देते हो कि आप बहुत खुश हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग बहुत अंदर से खुद लोनली फील कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बढ़ती हुई हमारे यहाँ जो बीमारियाँ हैं वो भी हो रही हैं। लोग ज़्यादातर साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास जाते हैं। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी, ब्रेक पे जाने से पहले दानियाल ने बड़ी ज़बरदस्त सी बात की थी फ़ोन्स के बारे में। आज हम बात कर रहे थे, डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस कर ली थी, एडवांटेजेस भी हैं इसकी, लेकिन मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि एतदाल, इफ़ यू यूज़ एवरीथिंग इन मॉडरेशन यू विल बी इन अ बेटर प्लेस। क्या ख्याल है? बिल्कुल वही बात है कि एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हो, हाँ। एक फ्लो हो जाता है, बिल्कुल, तो वो फिर डिसएडवांटेज की तरफ ले जाती है। डिसएडवांटेज मुझे ये खुद बताओ कि कोई टिप है ऑन हाउ टू यूज़ योर सेल फोन्स लेस? ट्राई कीपिंग अवे फ्रम यू, यही टिप है कि आप उसको दूर ही छोड़ दें बस। हाँ, जितना दूर छोड़ेगा, मैंने दूर छोड़ा हुआ है तो मैंने आज पूरी सुबह उसका इस्तेमाल नहीं किया। एग्जैक्टली, जितना ज़्यादा करीब होगा उतना ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे आप। ठीक है जी। वेल बिजली, ज़रा वो दानियाल का खाना वाना देख लो प्लीज़, कुछ ऑर्डर कर लें। यहाँ पे कुरुत भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम कुरुतलैन, हाउ आर यू? आज तुम एक और लेवल पे पहुँच गए। जी, मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, बिल्कुल। मैंने कहा फ्लोरल आर्ट तो हम सीख ही रहे हैं, बट वी शुड इकेबाना टुडे। इकेबाना ज़बरदस्त। वेल इकेबाना के बारे में भी थोड़ा सा पहले समझा दीजिएगा, देन वी कैन गो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी इकेबाना के बारे में। जस्ट अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट इकेबाना। एक्चुअली इकेबाना क्या है? दिस इज़ बेसिकली जापानीज़ आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजिंग। और इकेबाना इट हैज़ सो मेनी स्कूल्स, इसके बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि डिफरेंट उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं। द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इकेबाना इज़ इकेनोबो एंड आई बिलोंग टू सुगेत्सु स्कूल। दिस इज़ द मोस्ट यंग एंड मॉडर्न स्कूल। और ये हमारे सोफू टेशिगारा हैं जिन्होंने 1927 में he was the founder of Sugetsu school. Right. So today I will just teach you how to make a basic ikebana arrangement, जिसमें सिर्फ 3 लाइंस पे हम कंसंट्रेट करते हैं इकेबाना में। 3 लाइंस ज़रा थोड़ा सा ये है कि जब मैं बताऊंगी और लिखूंगी इसको प्रोनाउंस करने में, समझने में थोड़ा सा होता है। लाइक शिन सोए हिकाई 3 लाइंस हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम बढ़ रहे होते हैं आगे तो खुद ब खुद वो याद हमें हो जाता है। बेसिकली आज फर्स्ट है तो मे बी थोड़ी प्रॉब्लम हो प्रोनाउंस करने में, बट द फर्स्ट लाइन इज़ शिन, देन सोए, देन हिकाए, राइट? शिन सोए हिकाए, शिन सोए हिकाए। इकेबाना जब हम बना रहे होते हैं तो हम वी ऑलवेज यूज़ फ्लैट कंटेनर। ठीक है। इसका फ्लैट कंटेनर होता है, वाइड होता है, और इसका जो हाइट होती है नॉट मोर देन 3 और 4 सेंटीमीटर्स इसकी होनी चाहिए हाइट। इसमें कुछ डिग्रीज होते हैं, कुछ आप जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं इस तरह से बताऊंगी, जैसे मैंने पहले लाइंस बताया था, तो जब मैं बना रही होती हूँ तो इट बिकम्स वेरी इजी कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे ये अब ये 90 डिग्री होता है, राइट? ठीक है। दिस इज़ 90 डिग्री। अब हमारा कंटेनर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है? ठीक है। दिस इज़ ये हमारा राइट एंगल हो गया, दिस इज़ 0। अब जैसे यहाँ पे एक हमारी जो शिन है, दिस वन, ये सबसे बड़ी ब्रांच होती है शिन। ये हमारी 15 पे आनी चाहिए। जो फर्स्ट ब्रांच हम डालेंगे इट शुड गो टू 15, देन द अदर वन विच इज़ सोए, ठीक है? ये हमारी पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो एक ही होगा, और ये हमारी सोए आ जाएगी 45 पे, ठीक है? देन कम्स हिकाए द लास्ट वन। हिकाए हम जब लगाते हैं तो ये हम ब्रांचेस यूज़ करते हैं। हिकाए अक्सर हम फ्लावर यूज़ करते हैं हिकाए की जगह, ब्रांच की जगह। हम ब्रांच भी कर सकते हैं बट ऑलवेज वी यूज़ टू यूज़ फ्लावर। हिकाए जो है ये हमारा 75 पे, ये हमारा हिकाए है। अब ये है कि हमने सबसे बड़ी ब्रांच हमारी ये हमने लगा दी 15 पे। सोए जो होगी इससे छोटी होगी, ठीक है? हिकाए जो है ये सबसे छोटी होगी, ठीक है? ठीक है। ये
जहन में ये ड्राइंग रखनी है और जब मैं अपने इस कंटेनर के ऊपर ये ब्रांचेस को लगाऊंगी तो वी शुड कीप दिस ड्राइंग इन आवर माइंड। तो हमें समझ में आएगा कि हमने हिकाई जो है वो कहाँ पे हमने अपने कैनजैन में लगाया है और हमने शिन कहाँ लगाया है। इसको जल्दी से मेरे हाथ से कॉपी करके एक चार्ट पे रख लें, सो यू कैन ऑलवेज यूज इट एज अ प्रॉपर रेफरेंस। और इसमें जैसे कि हमने बताया था कि हम फ्लोरल आर्ट में ओएसिस यूज़ करते हैं, इसमें होता ये है कि ये हमारा पिन होल्डर है, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं ब्रांच के सपोर्ट के लिए। ये हमारा कंटेनर है और हम इसमें किसी भी एक एंगल पे लेफ़्ट साइड पे हमने पिन होल्डर रखा और हमने इसको पानी से भर दिया। मिसेस आसिफ की कॉल भी आ गई है, जल्दी से इनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना प्रोग्राम है मुझे फोटो के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है मुहैया कर रहे हैं जी, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, मुझे आवाज़ आपकी सुनाई नहीं दे रही ठीक से। अच्छा, अब आ रही है? अब आ रही है, बेहतर है बेहतर है बेहतर है, बताएं। अच्छा, मुझे पूछना था ये एक कबाना का पौधा ये लगाना ज़्यादा आम बात है या दूसरा? मुझे जरा इस पौधे के हवाले से डिटेल में बताइएगा। पौधे के हवाले से डिटेल में बताइएगा जी, इकिबाना के जो पौधे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, योर कॉल वाज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एंड जी, अच्छा, इकिबाना के पौधे के लिहाज से मैं पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी आज मैं बैठी हुई क्यों हूँ, बैठी हुई नहीं हूँ, क्योंकि जब हम इकिबाना बना रहे होते हैं तो हमें ये बैठना करना होता है कि हमारा जो है ये बिल्कुल आई लेवल के ऊपर होना चाहिए। हम लेजी नहीं हुए, हाँ, हमें बैठना पड़ेगा। अगर हम खड़े होकर बनाएंगे तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे वो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है और ब्रांच जो है हमारे आई लेवल पे किस तरह से आ रही है। तो हमें ज़रा बैठ के सुकून से आराम से इसमें ज़रा से आर्टिस्टिक ब्रांचेस का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और इसमें हम प्रूनिंग भी करते हैं। जैसे कि हमने ये ब्रांच ली है, ये इसको ये खुद ही एक पीस है, शायद आपने सुना होगा, इसको जमाल गोटा कहते हैं। जमाल गोटा, दिस इज़ वेरी डेंजरस प्लांट। बिल्कुल। तो इसका मुझे वैसे बोटानिकल नेम मुझको नहीं पता, एनीवेज ये मैंने इसलिए भी लिया है कि इसकी बड़ी आर्टिस्टिक ब्रांच है। और क्योंकि शिन जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 15 डिग्री पे आता है, मैंने इसको यहाँ पे फिक्स किया है ज़बरदस्त पिन होल्डर पे, और ये हमारा 15 पे आ रहा है। ज़बरदस्त। और एक ब्रेक ले लूँ मैं जल्दी से? जी ज़रूर ले लीजिए, जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। और आज तो मेरे ख्याल से प्लांट्स थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा एक एग्जॉटिक टाइप ऑफ काम होगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। जी, कुछ हम आपको एंगल्स के बारे में भी बता रहे थे, तो अभी हमारे इकिबाना आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत सी एक चीज़ बना दी है, एंड इट्स ऑलरेडी लुकिंग कंप्लीट एंड फुल। मुझे तो दिस इज ऑलरेडी लुकिंग लाइक अ पीस इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। हाँ, बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन होता है मोरिबाना। एक्चुअली ये स्टाइल जो है मोरिबाना कहलाता है, जो बेसिक होती है। मोरिबाना हमेशा फ्लैट कंटेनर में बनता है ये, ठीक है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले शिन लगाया था 15 एंगल के ऊपर डिग्री पे, और ये ब्रांच जो है हमने लगाई है सोए, दैट इज़ ऑन 45 एंगल पे। अब दिस इज़ हिकाय। हिकाय जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें फ्लावर यूज़ करते हैं, हम दूसरा प्लांट मटेरियल भी यूज़ करते हैं, मगर फ्लावर अच्छा लगता है, मोस्टली हम इसमें फ्लावर यूज़ करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब हम काटते हैं किसी भी ब्रांच को या किसी भी स्टेम को, तो हमें इसको स्लांट करके काटना पड़ता है, इस तरह से नहीं, बट लिटिल बिट स्लांट करके हमने इसको काटा, जी टेढ़ा करके हमने काटा। और अब ये 75 एंगल के ऊपर मैं हिकाय को लगाऊंगी। इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है क्योंकि पिन होल्डर पे जो नीडल्स होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर डाल के पुश करके आपको फिक्स करना होता है। हर चीज़ की अलग चीज़ है। मैं कहती थी कि ओएसिस को आप प्रेशर मत डालें, आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर मत करें और फोर्स मत डालें, मगर इसमें यह है कि जब आप ब्रांच को लगा रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा होल्डर के अंदर इसको स्टिक करना होता है। ज़ायदा की कॉल भी आ रही है कराची से, जल्दी से मैं 3 लाइन कॉल भी ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ज़्यादा आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। और इतना अच्छा मैम सिखा रही होती हैं और हमें समझाती हैं कि इकिबाना के हवाले से। अच्छा, मैं चाहती हूँ ड्राइंग रूम में रखने के लिए ना, तो कौन से होने चाहिए ड्राइंग रूम में? प्लांट ये भी पता है। जी जी, दिस वुड लुक रियली नाइस। अच्छा जी जी।
ठीक है और जी। मुझे तो इतना शौक है, मैं तो अपने सीने पे माशाल्लाह भर रही हूँ, मतलब सब प्लांट लगा रही थी, बिल्कुल मुझे बहुत शौक है इसका। तो बहुत अच्छा समझाती हैं, बताती हैं, और ना इजीली हम ना कोई इतनी महंगी चीजें भी नहीं है कि जो ना और फ्रेश चीजें देखें, कितना कुदरती खुदा की चीजों की जो कुदरती बात है वो तो की बात है, आर्टिफिशियल ही होता है। बिल्कुल सही। तो मैं चाह रही थी कि ना ड्राइंग रूम में रखने के लिए ये लॉन्च वगैरह में, ये कॉरिडोर वगैरह में, तो मतलब इसमें बहुत सारी धूप लगनी जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, सारे सवाल थोड़ा सा गाइड कर देंगे। थैंक यू। समझाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा साहबा, थैंक यू सो मच। हाँ, ये अच्छा सवाल किया उन्होंने। कुछ अंदर भी अगर रखना चाहें जिसमें धूप ज़्यादा ना पड़े तो कौन से प्लांट्स रिकमेंड करेंगी? जो अंदर के लिए है, देखिए बेसिकली मेजॉरिटी लोग जो है वो मनी प्लांट रखते हैं, मगर मनी प्लांट बहुत कॉमन है। इसमें यह है कि पाम्स हैं, पाम्स में अरीका पाम होता है जो बहुत ही बड़ा होता है, खूबसूरत होता है। अगर आप डॉल्मन गए हैं वहाँ पे आपने हैबिट पे देखा होगा, एंट्रेंस के ऊपर रखा हुआ है, इट्स ह्यूज पाम, उसको आप रखें अंदर। और टिफ़िन बेकिया होता है, उसको भी रखते हैं, मगर टिफ़िन बेकिया इज़ लिटिल बिट पॉइजनस। अगर बच्चे घर में हैं तो थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। अगर आपने भी उसके पत्तों को तोड़ा है तो आपको हाथ को फ़ौरन वॉश कर लेना चाहिए, इसमें थोड़ा मिल्क उसमें से निकलता है, दैट इज़ लिटिल बिट पॉइजनस। तो टिफ़िन बेकिया है, पाम्स हैं और मनी प्लांट है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन जो भी आप घर में रखें, एक चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि घर में हमने पॉट को रखा है तो हमने वीक में एक दफ़ा उसको बाहर सनलाइट में जरूर दें, क्योंकि लेके वो जाना है ना, चाहिए। जी है, उसको वैसे भी सन की जरूरत है। एक दिन आप जरूर बाहर रखें, हो या बिल्कुल, फिर आप अंदर रख दें। ठीक है। अच्छा, इस डिज़ाइन के हवाले से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज मैंने कोई चीज़ बाहर से नहीं ख़रीदी है। ये खास तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जो घर में रहती हैं और आसानी से जो पौधे मिल जाते हैं पूछ के। ये हमारा मैंने बताया आपको प्लांट का नाम, ये चंपा है जो बहुत कॉमन है, बहुत ऑर्डिनरी है, हर घर में लगा हुआ है और डिफरेंट कलर्स में आता है। अब मैंने हिकाई लगाया, हिकाई के मैंने सपोर्टिंग के लिए, सपोर्टिंग मैंने जूशीज कहते हैं जो उसके साथ के लगे हुए होते हैं, मैंने वो किया है। अब पीछे की साइड पे बैक पे थोड़ी डेप्थ के लिए मैं ये लगा रही हूँ। अब ये पीला पत्ता है, ठीक है, आमतौर पे हम कहते हैं चलो ये ख़राब और हम इसे निकाल दें, मगर ये ब्यूटीफाई कर रहा है तो मैं इसे नहीं निकालूंगी। लिहाजा कभी ऐसा होता है किसी ब्रांच में कि आपको नज़र आए कि कोई ड्राई है, बेशक कि अगर पीले के बजाय ब्राउन भी हो चुका होता और मैं समझती कि अच्छा है तो मैं इसको लगा देती हूं। हमारे पास एज यूजुअल, राइट, तो मैंने इसको ये कर दिया इसको यहाँ पे, और मैंने एक और यहाँ पे There you go. और ये कितने दिन चल जाएगा? और ये चलेगा तकरीबन आपके 5-6 डेज जरूर चलेगा ये। जी हाँ, अगर पानी ड्राई हो रहा है, जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल। So convenient and it's looking so pretty. So ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है जी। There you go, ladies and gentlemen. और ये कुछ It's looking absolutely beautiful और उसको देख देख के ही मेरे दिल में जो ठंडक कहते हैं ना वो पहुंच रही है। एक्चुअली पानी है ना, पानी से बहुत अच्छा आपको फीलिंग आती है, आपको एक ठंडी फीलिंग आती है। In the drawing room, कहीं भी ड्राइंग रूम में भी आप रख सकते हैं इसको, बहुत खूबसूरत। और इकेबाना में ये होता है कि विद वेरी फ्यू मटेरियल यू कैन मेक अ होल अरेंजमेंट। ठीक है जी। सो ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच कुरतुन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे विद अस। इट वाज अ फैंटास्टिक, टाइम भी हमारे पास परफेक्ट था फॉर दिस। साथ ही साथ दानियाल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। दानियाल, आप यहाँ पर आए, एंजॉय योर मील नाउ, थोड़ा सा इसको एंजॉय कीजिएगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पहले भी हमने यही बात की है, आज भी ये बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल हमारे फ़ायदे के लिए है, आपके और मेरे लिए ही है, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थोड़ा सा ज़रूर एहतियात से, एतदाल से और बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाइए, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, क्योंकि ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं आपको आज जो नज़र आती है हमारी यंग जनरेशन में, वो एक हद तक कहते हैं टेक्नोलॉजी का ही कसूर है। खुद भी कम इस्तेमाल करें और बच्चों को भी ये आदत डालें। अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ फैंटास्टिक ट्यूसडे। वी विल सी यू नाउ टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।